नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति से। चुनाव के दौरान जो है इस समय चर्चा ये हो रही है कि अब जो रिजल्ट कुछ ही घंटे में आ जाएंगे, लेकिन रिजल्ट के बाद ऐसी खबर उड़ रही है कि उद्धव जी जो है हफ्ते भर के अंदर एनडीए में शामिल हो जाएंगे। जो जो भी जिसको भी चुन कराएंगे उनको मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे और पार्टी के साथ जो है यहाँ पे आ जाएंगे एनडीए में। क्या इस खबर के पीछे सच्चाई, क्योंकि रवि राणा ने इसके ऊपर स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो इसी को हम बहस का मुद्दा बनाएंगे। आज हमारे साथ में है दयानंद नैनी जी और सत्य साथ में है, और हम इन्हीं लोग से सवाल करेंगे कि क्या ये जो विषय है सही हो सकता है या फिर उद्धव को जरूरत है क्या कि एनडीए में चलना चाहिए, क्योंकि काफी कुछ राजनीति जो है महाराष्ट्र की इसकी वजह से प्रभावित हुई है। 2019 का सभी लोगों ने देखा, 2022 में जिस तरह सत्तांतर हुआ और उसके बाद लोकसभा की चुनाव की स्थिति क्या बनती वो तो अलग विषय है, लेकिन उद्धव जी को लेकर जो चर्चा हो रही है क्या ये सही मायने में सही? नहीं सर, आपसे सवाल है ये। पहले आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या उद्धव जी एनडीए में शामिल होना पसंद करेंगे या एनडीए उनको लेगी? हाँ, बीजेपी दोनों लेगी। मुझे लगता है जी कि ये कल के नतीजों के ऊपर निर्भर है। इसका जो आंसर है वो कल के नतीजों के ऊपर निर्भर है। कल अगर एनडीए को जो मन में उनके है उतनी सीटें मिली, मतलब 35 के ऊपर सीट एनडीए को मिली और 13 के नीचे सीट अगर महाविकास आघाड़ी को आ गई, तो उद्धव जी को वो बुलाएंगे नहीं इमीडिएटली। अगर पिक्चर उल्टा हुआ और महाविकास आघाड़ी को 30 या उसके ऊपर सीटें मिली, तो जाहिर है उद्धव जी 21 जगह लड़ रहे हैं, उसमें से ऑलमोस्ट 50%, तो उनको सीटें उसमें ज्यादा आने वाली है। यानी 8-10 सीटें आराम निकल सकती है उनकी। नहीं, उनकी मेरे ख्याल से अगर 30 सीटें उनकी आनी है तो 12-13 तक, 12 के ऊपर इनकी सीटें आनी चाहिए कम से कम। तो वो अगर स्थिति पैदा हो गई तो भारतीय जनता पार्टी को यह सोचना पड़ेगा कि उन्होंने अजित पवार जी को साथ में लिया, उनका कुछ चला नहीं, मतलब उनका वोट ट्रांसफर का तो नाम ही नहीं है, उल्टा लायबिलिटी बन गया अपने ऊपर। और एकनाथ शिंदे जी का भी अगर नहीं चला और उनके भी सीटें कम आ गई, तो फिर वो भारतीय जनता पार्टी उद्धव ठाकरे को इन द लॉन्ग रन, मतलब 15 दिन के अंदर नहीं पर एक 3 महीने के अंदर तो उनको न्योता भेज सकते हैं। विधानसभा को देखते हुए निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि विधान सत्ता किसी भी हालत में बीजेपी को चाहिए। सर, आपकी क्या इस पे प्रतिक्रिया? सर, मैं अगर उद्धव ठाकरे का सलाहकार होता जी, वैसे भी मैं अभी जो बोलने जा रहा हूं, मैं संजय से बात बिल्कुल करूंगा और उसको बोलूंगा कि तुम उद्धव को ये बता दो। सर, कैसा है कि उद्धव के सामने एक टेम्पररी शॉर्ट टर्म गेन है और एक लॉन्ग टर्म गेन है। शॉर्ट टर्म गेन है कि तुरंत केंद्र के साथ हाथ मिलाओ, 2-4 मंत्री, वो तो खुद नहीं जाएगा, 2-4 मंत्री केंद्रीय मंत्रिमंडल में डाल, हाँ, और महाराष्ट्र में भी आने वाले विधानसभा के चुनाव में साथ में रहो जी। मगर उसमें दिक्कत ये रहेगी इनके साथ जाने में कि शिंदे साहब का क्या करें। ऑलरेडी ये प्रॉब्लम हो चुका है अनेक राज्यों में कि ये यूज एंड थ्रो निरोध करते हैं बीजेपी वाले। तो अगर शिंदे साहब का निरोध नहीं करना है उनको, तो इसको विरोध होगा और वो बोलेंगे कि भाई ये क्या चल रहा है, अजीत दादा को तो फेंक देने वाले ही है, अभी मेरे को भी, तो शायद खुन्नस हो जाएगी। तो उससे मुझे ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे अलग रहे। अभी जिस तरीके से उनको सीट्स मिले हैं वो विधानसभा में भी कन्वर्ट हो गई, तो किसी भी हालत में वो 80-90 के पास जाएंगे शिवसेना, और शरद पवार की भी जो है वो भी जाएंगे। तो इन दोनों का मिलकर सरकार जो आएगी उसके मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ही बनेंगे। अभी महाआघाड़ी की सरकार का दूसरा कोई नाम मत लेना, उद्धव ठाकरे ही फिर से मी पुना येइन, वो ये साबित करेंगे। उनको अगर मुख्यमंत्री बनना है तो पेशेंस दिखाना है। अभी जाके क्या करेंगे, वो खुद मंत्री नहीं बनेंगे, उनके चेले बनेंगे, और वो जो बाद में घूमते हैं वो देखा है। तो पेशेंस रखना चाहिए उनको, विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए, और वो भी बीजेपी के साथ जाए बगैर लड़ना चाहिए। तो इसका उल्टा हुआ तो क्या? उल्टा हुआ तो शरणम, दूसरा क्या करेंगे, शरण जाएंगे, क्योंकि बाकी केसेस बेसिस भी तो उनके पीछे लग जाएगी। क्या उम्मीद रख रहे हैं आप? तो ये उम्मीद कल काफी हद तक सर क्लियर हो जाएगी।
ये जो लोग हैं अगर नेशनल लेवल पे बिलीव करते हैं तो महाराष्ट्र के लेवल पर बिलीव नहीं कैसे करेंगे? मुश्किल मेरे को भी है। यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन सवाल है। हाँ, कि महाराष्ट्र का अलग दे, अगर मैनेज किया है वैसा, राहुल बोलता है वैसा, तो महाराष्ट्र का नहीं मैनेज कर सकते। तो महाराष्ट्र का क्यों नहीं किया? ऐसा तो नहीं होगा, पैसा दिया है तो सबको दिया है तो सब मैनेज होगा। महाराष्ट्र में भी दिखा है, ऐसे राज्यों में दिखा है कि जहाँ पे उम्मीद नहीं है बिल्कुल, वहां भी दिखा है। साहब, मेरे को आपको एक सवाल इसके बारे में पूछना है, आगे क्या होगा उसके ऊपर। समझो अपन एक सिचुएशन ऐसे देखते हैं कि समझो उबाठा को अच्छी सीटें मिली और वो एकनाथ शिंदे के गुट से ज्यादा सीटें मिली, और वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे? जो आपने कहा कि आपके हिसाब से उन्होंने अलग लड़ना चाहिए। मैं दो उदाहरण देता हूँ। जब राम मंदिर का ये पूरा आंदोलन चालू था, जन्मभूमि, राम जन्मभूमि का, तो मंदिर वही बनाएंगे। 1989 में आडवाणी जी की रथ यात्रा निकली, रोकी गई, उनको अटक की गई। उसके बाद में जो चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, उसमें कल्याण सिंह की सरकार आ गई यही मुद्दे पे कि हम मंदिर वही बनाएंगे। और जब वो सरकार आने के बाद 1 साल के अंदर वो बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया और कांग्रेस की गवर्नमेंट ने उनकी सरकार को बर्खास्त किया। तो अभी उसके बाद में, मतलब दैट वाज इन 92, जब कल्याण सिंह की सरकार आई थी और मंदिर गिराने के बाद उनको बर्खास्त कर दिया, तो 92 से के बाद में 2017 तक भारतीय जनता पार्टी खुद के बलबूते पे वहां पे सरकार नहीं बना पाई। क्योंकि नहीं, बीच में उन्होंने मायावती को साथ में लेके हुए 2 बार सम्मिश्र सरकार बनाई थी, पर खुद के बलबूते में नहीं आई। दूसरी बात, अभी जब राम मंदिर बनाया गया जनवरी 22 में उसका उद्घाटन हुआ, तो उस वक्त तो सारे मीडिया में ऐसी चर्चा थी कि 2024 का चुनाव इज अ डन डील, क्योंकि राम मंदिर पे चलेगा और ये हो जाएगा। पर हमने देखा कि 1 महीने के अंदर पूरा फिजल आउट हो गया। तो मुझे इसमें से जो समझता है उसको मैं लिंक करूंगा ये सहानुभूति फैक्टर के ऊपर। शरद पवार और उद्धव ठाकरे, इनको अगर ये सहानुभूति अभी अगर मिली है तो मेरे हिसाब से आने वाले विधानसभा चुनाव में ये सहानुभूति नहीं रहने वाली, क्योंकि वो प्रेशर कुकर जैसे एक बार सीटी बजा के वो हवा छोड़ देता है, तो वैसे इन्होंने अपनी भड़ास, ये मतदारों ने ये लोकसभा में अगर इनके सीटें आई तो भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे के खिलाफ वोट देके आवाज अपनी जताई है। वापस फिर एक बार वही सहानुभूति और वही इनको ऐसा किया करके हम इनके खिलाफ वोट करेंगे, ऐसे होगा, ऐसे मुझे लगता नहीं। आपका नहीं, क्या ऐसे है कि लोकसभा चुनाव जो है वो मोदी के खिलाफ है जी, उसमें शिंदे फडणवीस असल में फैक्टर नहीं। तो ये खुन्नस जो लोगों ने निकाली है वो ट्रेलर है, अभी बड़ी खुन्नस उनको निकालनी है। और वो विधानसभा, क्योंकि विधानसभा में उद्धव के मुख्यमंत्री बनने का चांस है, शरद पवार के लोगों का कुछ बनने का चांस है। तो असली भड़ास जो है सहानुभूति बेस्ड वो विधानसभा में निकलेगी। अच्छा। तो इससे बदतर इनकी अवस्था होगी अगर बदतर कल हुई तो। हाँ। कल अगर ये 30 के नीचे गए तो इनकी विधानसभा में तो अभी आप पक्का समझ के चलो कि सहानुभूति फैक्टर चलेगा, क्योंकि जितना लोकल लेवल पे जाएगा उतना सहानुभूति बढ़ेगा। ओके। हाँ, तो इनको सहानुभूति का फैक्टर मिलेगा और जरांगे का फैक्टर इनको डैमेज करेगा। हाँ, कल से जरांगे वापस पोजीशन पे बैठने जा रहा है। नहीं, मेरे को लगता है कि अच्छे दिन मोदी के लिए और बुरे दिन शिंदे फडणवीस के लिए आ रहे हैं। अगर सर्वे सही हुआ तो यानी एग्जिट पोल जो है सही हुआ तो कल इसी समय हम लोग बैठेंगे, बिल्कुल नेने साहब को भी बुलाएंगे और हम 3 मिलके कल ये करेंगे। लैपटॉप पे देख लेंगे लाइव दिखता है। हाँ, लैपटॉप लेके आना तुम्हारा। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का चर्चा यही था कि लोकसभा चुनाव का रिजल्ट मतलब अब तो आने वाला है। उसके बाद जो है स्थिति जो बनेगी महाराष्ट्र की, अगर सर्वे सही हुआ तो क्या होगा, क्या उद्धव जी वापस कमबैक एनडीए में करेंगे या कुछ अलग रास्ता बनाएंगे, इसी चर्चा थी। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स पे, और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सत्य साहब का भी चैनल है मराठी में, अनिल गगन बेदी थकते, उसको भी अगर मराठी में आपको देखना है तो उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।